ऑफिस का उद्घाटन है, लंबा चौड़ा। यहाँ कोई बड़े कोई मंत्री या कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का ऑफिस का उद्घाटन नहीं है। एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल घर से मनीषा सांगवान, तो बीजेपी भी यहाँ और पार्टियां भी ना जी बीजेपी तो नील बटा नील है। हमारा गांव 60% आज अभी है फिलहाल, और आखिरी तक 80% तक की उम्मीद है हमारे गांव की। बिल्कुल भाई साहब, मनीषा सांगवान ही लायक है इस हल्के की, तो कुछ सुधार कर सकती है वही कर सकती है। बाकी सब अब की बार सब पार, ओनली मनीषा सांगवान। लोग बदलाव चाहते हैं और ये आगाज है बदलाव का। इस बार अपनी बेटी को एक मौका दें ताकि वो जनता के लिए काम कर सके। ऐसा है, हम 15 साल से पाकिस्तानी घोषित हो रहे थे। कैंडिडेट हमें अब मिला है। 5 तारीख को वोट फटाफट और 15 तारीख को मंत्री बन जाएगी, काम फटाफट। मनीषा पे कितना भरोसा है आपको? नया साफ छवि की नई नेता, हर घर में इसको जानने वाला, और इतनी पढ़ी लिखी आने वाली हरियाणा सरकार में इनके बराबर पढ़ा लिखा मिलने भी नहीं होगा। यहाँ जो अगल बगल जो नेता खड़े हैं जी, इतना आसान समझते हो, बड़ी आराम से मनीषा सांगवान जीत। मनीषा सांगवान जीत गई, ये बता देना उनको भी। मतलब जो लोग समीकरण लगाया कर रहे हैं भाई, मतलब अपोजिट का एमएलए बना करता दादी था, लेकिन इनका सरकार का बनेगा भाई, मनीषा मैडम बनेगी। 40 साल से कट्टर बीजेपी समर्थक, इतना बीजेपी ओम प्रकाश मान, ओम प्रकाश धनखड़, रामविलास शर्मा, उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके हम चलते थे, परंतु बीजेपी ने हमारा एरिया का ऐसा भट्ठा बिठा दिया, खत्म कर दिया, हमारे किसानों का बुरा हाल कर दिया। बीजेपी का जो वोट परसेंटेज एरिया था वो बीजेपी से टूट चुका है। ये बेल्ट जो थी ये बीजेपी की हुआ कर मौजूद है, ये बीजेपी का ही बेल्ट है, अब नहीं है ये। हाँ जी, अब बीजेपी का नहीं है। बीजेपी ने यहाँ कोई काम ही नहीं किया, रोड नहीं बने, उसके बाद में गांव में पानी की सही तो समस्या 10 साल से नहर में पानी नहीं आता। ये जो है, ये जो बेल्ट है अब की बार बदलाव की तरफ है। बीजेपी का तो इससे बहुत बुरा हाल होना है। ये किसी गांव में जाकर देख लो, कोई बड़ा रेस मारता नहीं पाऊंगा, कोई तैयारी करता नहीं पाऊंगा। तो हमारे तो बच्चे भी खत्म कर दिए, हमारी खेती भी खत्म कर दी, छोड़ा क्या है। ठीक है, इन्हें खुद अपने जो इतने बुजुर्ग नेता थे वही खत्म कर दिए। रामविलास शर्मा रो रहा था। बिना पानी बिना खरा माटी खा जोगी जाए, खा जोगी आदमी आगा पहले कायदा क्या करती, काई भी कौन दे 3 दिन में इतना पानी कितने कौन है, आंखों में पानी कौन है जी बताओ। हम तो पहले भी कांग्रेसी थे, आज भी हाँ, फिर भी कांग्रेसी रहेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है चरखी दादरी में, और यह सावड़ गांव है। यहाँ पे मनीषा सांगवान कांग्रेस की तो फिर दावेदारी ठोकी है, और यहाँ पे वो खुद उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ रही है। सबको भली बात ये पता है। ऑफिस का उद्घाटन है, लंबा चौड़ा। यहाँ कोई बड़े कोई मंत्री या कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का ऑफिस का उद्घाटन नहीं है। एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल घर से मनीषा सांगवान, लेकिन यहाँ पे जत्था देख लीजिए कितना लंबा चौड़ा। यहाँ पे लोग यहाँ ऑफिस के उद्घाटन पे पहुँचे हैं मनीषा सांगवान के। लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, साथ साथ मनीषा सांगवान से भी बातचीत करवाएंगे, वो इस बारे में क्या कहती है, क्योंकि ऑफिस का उद्घाटन है। और कांग्रेस के हम जहाँ तक बातचीत करें, बड़ी जद्दोजहद, बड़ी लंबी, लास्ट मूवमेंट पे टिकट की घोषणा हुई, उसके बाद यहाँ पे दर्जनों सरपंच समर्थन में आ गए हैं मनीषा के। साथ साथ जो बाकी प्रत्याशी थे उन्होंने भी मनीषा सांगवान का समर्थन कर दिया है। और मनीषा सांगवान से बातचीत करो तो सबसे पहले सर क्या कहेंगे? मनीषा सांगवान शायद दिल से साथ में हम, ठीक है। हाँ, तो मनीषा के साथ ही क्योंकि एक बहुत ही अच्छी नेता है और हर वर्ग को साथ लेके चलती है। हाँ जी। बाबा क्या कहेंगे?
हम तो इसके साथ हैं और जिता के निकालेंगे, बढ़िया बढ़िया काम करेंगे। तो ये जिता के तो निकालोगे, लेकिन इतना आसान समझ रहे हो बीजेपी भी यहाँ और पार्टियां भी? ना जी बीजेपी तो नील बटा नील है। अच्छा, क्या लगता है मनीषा सांगवान नैया पार हो जाएगी? बिल्कुल लगाएंगे जी। अच्छा, कैसे लगता है, कैसे गाड़ी पार? सारे लहर से बहुत तगड़ी लहर हो रही है। हाँ जी, लहर है जी कांग्रेस की। और मेरा गांव साउड़ है, मैं राजेश चौधरी बोल रहा हूँ गांव साउड़ से। हमारा गांव 60% आज अभी है फिलहाल, और आखिरी तक 80% तक की उम्मीद है हमारे गांव की। अकेला 11,000 वोट है करीबन इनके, माल पिलान और लंबे को लावा साउड़ के मिलके। ठीक है, लेकिन बाकी प्रत्याशियों को यहाँ पे प्रत्याशी कोई जरूरत नहीं है, प्रमाण की जरूरत नहीं प्रत्याशी को। या मनीषा के साथ या कांग्रेस? नहीं जी, हम कांग्रेस पार्टी मनीषा सांगवान के साथ हैं। तो लगता है मनीषा सांगवान कांग्रेस ने उम्मीदवार सही? हाँ जी, बढ़िया उम्मीदवार है। अगर सोमवीर भी आता तो वही बढ़िया था। सोमवीर ने समर्थन कर दिया? हाँ जी, सोमवीर ने समर्थन कर दिया। सोमवीर के समर्थक है यहाँ पर बहुत ज्यादा। बिल्कुल भाई साहब, मनीषा सांगवान ही लायक है इस हल्के की, तो कुछ सुधार कर सकती है, वही कर सकती है। सारे प्रत्याशी सभी कहते हैं लाइक, तो सब इनको कहते हैं। आज तक किसी ने कुछ किया तो नहीं है ना जी, कब किया? सब बन लिए पूरा। आज तक देख लो, रोडों की हालत देख लो, किसी प्रकार का कोई काम किया हो तो आप बता दो। तो मनीषा सांगवान पे इतनी आस्था क्यों? आस्था अब काम कर रही है वो, बिना कुछ होते हुए आज वो दर दर ठोकरे खा रही है, भाग रही है। कोई भी किसी काम के लिए बोलता हो जाती है। आज बिना मतलब कुछ नहीं है वो, तो भी आज हर आदमी की मदद करने के लिए तैयार है, तो बनने के बाद तो करेगी जरूर। तो लगता है मनीषा सांगवान उम्मीदवार सही है? बिल्कुल सही है जी, इससे अच्छा कोई नहीं है निकल के में। बाकी सब अब की बार सब पार, अब की बार सब पार, ओनली मनीषा सांगवान। हाँ जी, ये देखो एक बार पहले रोड देखो हमारा कितना खराब है। देखिए ये देखो पहले, ये रोड देखो कितने साल से खराब है। ये जो द्वारू नेता पढ़ी लिखी है, हम इसके लिए इसी साथ हो रहे हैं। कांग्रेस एक टिकाऊ पार्टी है। ये कांग्रेस साउड़ की देखो, ये रोड का हाल देखो क्या हाल है। काफी दिनों से रोड का हाल खराब है, इसलिए हम इसके साथ है। पढ़ी लिखी और शिक्षित उम्मीदवार है। ये टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है, टिकाऊ सरकार है, टिकाऊ है। तो हमारे साथ मनीषा सांगवान भी थोड़ी देर बातचीत करवाएंगे। हमारे साथ बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे। हम सावड़ गांव में मौजूद हैं, चारों तरफ का नजारा दिखा दीजिए। मनीषा सांगवान लगातार कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। चारों तरफ एक ऑफिस का उद्घाटन आज आपका, कोई बड़ा ओकेशन नहीं है, इतनी अच्छी खासी संख्या ऑफिस तक पहुंची है। ये भीड़ तंत्र बन के रहेगी या वोट बैंक में भी तब्दील होगी? लोग बदलाव चाहते हैं और ये आगाज है बदलाव का, जो बदलाव होने जा रहा है 8 अक्टूबर को। जी मनीषा जी, इतना आसान नहीं है, रास्ता बड़ा लंबा है, डगर बड़ी कठिन है। किसके सर पे आओगे ताज, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना आसान समझते हो? आपके सामने जो लोग खड़े हैं वो भी बड़े ताकतवर हैं और वो भी बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। आसान नहीं समझते, इसलिए 20-20 घंटे 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। आसान समझते होते तो पे बैठे होते एयर कंडीशनर में। आज ऐसे मौसम में भी हम सुबह 7 बजे घर से निकले थे, तो मेहनत कर रहे हैं। साल आपने जीरो ग्राउंड पे काम किया लोगों को, क्या आप जनता आशीर्वाद दे रही है? बहुत, इतना प्यार मिला है, मैं तो मेरी तो आंखों में आज आंसू है। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ जी, हाँ जी। टिकट लेके आए, जनता जनार्दन चारों तरफ नारे लगा रही है, तो कितनी आशा से चुनाव को जीत को लेके आप फिलहाल? हमारा काम है प्रयास करना, आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ जी। तो लोगों को क्या कहेंगे, सावड़ के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, चरखी दादरी के लोगों को? इस बार अपनी बेटी को एक मौका दें ताकि वो जनता के लिए काम कर सके। एक मिनट। ऐसा है, हम 15 साल से पाकिस्तानी घोषित हो रहे थे। कैंडिडेट हमें अब मिला, 5 तारीख को वोट फटाफट, 15 तारीख को मंत्री बन जाएगी, काम फटाफट। तो काम अब हुए ही नहीं, आपके हुए नहीं। एक ये ले लो ना आप, ये फोटो खींच लो भाई, फोटो खींच लो। आगे हर बार आप वोट देते हो तो कुछ तो सोच के देते होगे ना जी। फ्लाइट के बन जाए से सारे, कोई बिक जाए से, कोई कंपंडू हो जाए, सारा फैला सौदा। मनीषा पे कितना भरोसा है आपको? नया साफ छवि की नई नेता, हर घर में इसको जानने वाला, और इतनी पढ़ी लिखी आने वाली हरियाणा सरकार में इनके बराबर पढ़ा लिखा एमएलए भी नहीं होगा। यहाँ जो अगल बगल जो नेता खड़े हैं जी, इतना आसान समझते हो? बड़ी आराम से मनीषा सांगवान जीत? मनीषा सांगवान जीत गई, ये बता देना उनको भी। क्या लगता है मनीषा को लेके? भाई जीत रही है मनीषा, भारी मार्जिन था। मतलब जो लोग समीकरण लगाया कर रहे हैं, भाई
मतलब अपोजिट का एमएलए बना करता दादरी था, लेकिन इनका सरकार का बनेगा भाई, मनीषा मैडम बनेगी। इतना आसान कैसे? यहाँ जो ये सड़क मार्ग है, हाँ दादरी से हाँ लोकसभा में भी यहाँ उम्मीदवार जीत के निकला है भाई। लोकसभा का अलग इलेक्शन हो है, एमएलए का अलग हो है। डॉक्टर मनीषा सांगवान ने खूब मेहनत कर रखी है उरे, ठीक है, घर घर मजा रही है, और इसने मतलब खूब लोगों का या जम रही है, ठीक है, और इन्हें भर भर के वोट मिलेंगे। ईमानदारी से बताओ आप, भाई क्या साहब, वास्तव में ही ये जो सड़क है, मैं गाँव इंडोल से एक सरपंच हूँ। 40 साल से कट्टर बीजेपी समर्थक, इतना बीजेपी ओम प्रकाश मान, ओम प्रकाश धनखड़, रामविलास शर्मा, उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके हम चलते थे, परंतु बीजेपी ने हमारा एरिया का ऐसा भट्ठा बिठा दिया, खत्म कर दिया, हमारे किसानों का बुरा हाल कर दिया। 40 साल से बीजेपी के साथ है। बिल्कुल। तो अब बीजेपी छोड़ दिया, अब कांग्रेस के अब कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं हम, और हमारे इंडोल गांव से जबरदस्त वोटों से जिता करके निकालेंगे। क्या इतना आसान समझते हो? जीवन रेखा थी नहर का पानी जो इन्होंने बर्बाद कर करके हमारे किसानों को बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल भी। तो सरपंच साहब, अब कांग्रेस में आए, मनीषा पे कितना भरोसा लग? मनीषा एक पढ़ी लिखी, बढ़िया ईमानदार, हमारे गांव में भी कई बार दौरे लगा चुकी है। अगर कोई गुजर जाता है तो उसके ऊपर भी वो पाल के ऊपर आती है, सबसे मिलजुल करके चलती है। सावर गांव में ऑफिस खुला है आज, तो क्या लगता है जितनी जनता यहाँ खड़ी थी, ये वोट बैंक है या खाली? बीजेपी का जो वोट परसेंटेज एरिया था वो बीजेपी से टूट चुका है। ये बेल्ट जो थी ये बीजेपी की हुआ करती, मौजूद है, ये बीजेपी का ही बेल्ट है। अब नहीं है ये। अब हाँ जी, हाँ जी, अब बीजेपी का नहीं है। बीजेपी ने यहाँ कोई काम ही नहीं किया, रोड नहीं बने, उसके बाद में गांव में पानी की तो समस्या 10 साल से, नहर में पानी नहीं आता, कोई सुनाई नहीं होती। एमपी साहब से भी हमने वो कराया, हमारे रोड वगैरह कोई ध्यान नहीं। ये जो है, ये जो बेल्ट है अब की बार बदलाव की तरफ है, बीजेपी का तो इससे बहुत बुरा हाल होना है। ये 70 साल में इस बेल्ट ने कभी बदलाव नहीं किया, अब की बार कर रहे हैं। अब की बार बदलाव इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने 10 साल में इसे बेल्ट को ध्यान नहीं दिया। हमारा पानी खो दिया जी, पानी नहीं आ रहा। खोज मला क्या तुम बंकाई की खराब मट्टी कर दी। अब किसी गांव में जाकर देख लो, कोई बड़ा रेस मारता नहीं पाओगा, कोई तैयारी करता नहीं पाओगा। तो हमारे तो बच्चे भी खत्म कर दिए, हमारी खेती भी खत्म कर दी, छोड़ दिया क्या है। ठीक है, इन्हें खुद अपने जो इतने बुजुर्ग नेता थे वही खत्म कर दिए। रामविलास शर्मा रो रहा था, क्या हमारे कोई दुख नहीं है उस चीज का जो हमारे साथ था, हम उससे भी सत्या जुड़े हुए थे। 40 साल से बीजेपी को त्याग रहे हैं, वो वैसे नहीं त्याग रहे हम। उनका दर्द जाना वो जाना है, पर कानून ये होना चाहिए ना, हमने फ्री लाइट चाहिए ना, हमने 6000 पेंशन चाहिए। जो सिस्टम तक काम चलना उस तरह काम चलाओ। एक कानून यो बनाओ, चाहे किसी बेल्ट की नौकरी का हो, चाहे कोई मजदूर का हो, चाहे कोई टीचर का हो, हर आदमी का एक बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन होना चाहिए, चाहे इस मनीषा सांगवान का हो, समझ गए ना। ऐसा कानून बनाओ जो सरकारी स्कूल तब चलेंगे जब हर आदमी का एक बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन होगा। ठीक है, आज यहाँ मौजूद है, समर्थन में आए हैं आप? समर्थन में है जी बाबा, कई बार वोट डाले आपने, कई नेताओं को जिताया, कईयों को हराया आपने, लेकिन ये जो बेल्ट है सारा बीजेपी के साथ होता था, अब ये माहौल क्या कहता है? सही बताइए आप। ये तो सर जी पब्लिक का माहौल बदलता रहता है, कभी उतर के 10 साल में बदलाव का मूड दिख रहा है। बदलाव हो रहा है, देख रहे हैं आप। हम तो यह चाहवा था जी, अब पानी आना चाहिए, बिजली की भी हमने कोई जरूरत, बिजली आ जाओ फुल, उन्हें तक कोई जरूरत को नहीं फ्री की, बिजली आ जाओ, पानी आ जाओ। हमारा 2 दिन पानी चल रहा है और नुन 15-15 दिन चल रहा, महीना चल रहा है। यह की बात, हमारा पानी है को नहीं, तो पानी ले आओ। हम चलो समर्थन में मनीषा के पहुंचे। हाँ, मनीषा के वोट जाएंगे जी। और पहले आपने बीजेपी का दिया? पहले बीजेपी का दिया था, मनीषा के जाएंगे। मन बदल गया साहब। अच्छा, बदल क्यों गया मन? बदल गया, पानी आओ ना, पत्ता आओ ना, बिजली आओ ना, टाइम पे इलाके में ना तो पानी 45 दिन पानी आओ है, 3 दिन नहर में पानी आता है, लोगों का नक्का नहीं पड़ेगा। पानी सिर्फ 3 दिन आता है? 3 दिन आता है महीने में 3 दिन है। अच्छा, हाँ, बीजेपी को छोड़ के 50 दिन में पानी 3 दिन, 50 दिन में 3 दिन क्यों बाबा? मेरा शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ही मुद्दे हैं जी, ये चाहिए। शिक्षा से सब बाद में नंबर आ गया, पहले पीने के लिए पानी चाहिए, रोजमर्रा के लिए पानी नहीं होगा तो काम छोड़ना पड़ेगा। पानी आता ही नहीं,
इतना कड़वा पानी है खा जोगी लोगों खा जोगी इतना पानी नहीं आता डिग्गी में पानी नहीं आता पीने को पानी नहीं के करा बिना पानी बिना खरा माटी खा जोगी जाए खा जोगी आदमी आ गया पहले कोई लग गया करती कोई भी कोने पानी आओ 3 दिन में इतना ये कितने कौन है आंखों में पानी कौन है जी बताओ बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के साथ काम नहीं हुए आपके एरिया के, हाँ इसलिए साथ आ गए। कांग्रेस में खूब काम आ गया पानी अच्छा आया करता हाँ पानी अच्छा आया करता हाँ सड़क भी थी हमारी सड़क 11 साल टक्का नहीं लग गया है बडला रोड साउंड का टक्का नहीं लग गया 11 साल आखिरी लग गए हैं हाँ कोई किसी चीज करा नहीं है तो ये कई दुख है जी, इसलिए मनीषा के साथ हाँ हाँ जी नू करना फिर आप ज्यादा समझदार हैं सर जी, आपको सब पता है। हाँ आपको नॉलेज का पता है। तो बात सही है। इनका कहना है कि ऐसी सरकार बनाओ कि एक कागज में सारे ज्वाइंट हो जाए। भाई गरीब आदमी है, इनको पता है कैसे कागजों की लाइन में लगे, ऐसा कागज बनना चाहिए। हम तो पहले भी कांग्रेसी थे, आज भी हाँ फिर भी कांग्रेसी रहेंगे बस। हाँ बात हम तो एमपी का भी कांग्रेस को दिया था, एमपी का भी कांग्रेस को दिया था। कांग्रेस का एमपी यहाँ से जीत रहा है हमारा, विधानसभा से जीत रहा है कांग्रेसी। हाँ ठीक बात है। तो मेरे साथ हमारे साथ यहाँ साउड में मौजूद थे हम। अभी इन लोगों से बातचीत करवाई है और ये कहते हैं कि बहुत दुखी है, हमारे काम नहीं हुए बीजेपी सरकार में। एक भाई ने बहुत बड़ी बात बोली है, गरीब आदमी लाइन में लगाए रखा, एक कागज में सारे कागज अटैच हो सकते थे सरकार चाहती तो। ये भाई ने बात बोली है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हो? क्या वास्तव में ही मनीषा सांगवान अब की बार जो बेल्ट बीजेपी का होता था उसमें सेंधमारी कर चुकी हैं? क्या यह बेल्ट अब की बार कांग्रेस और मनीषा सांगवान के साथ है? अगर यहाँ से मनीषा सांगवान अच्छा खासा मार्जिन लेके निकल गई तो मनीषा सांगवान निश्चित तौर पे जीत सकती है, क्योंकि ये जो बेल्ट है हमेशा बीजेपी के साथ दिखाई दिया है। लेकिन अब की बार लोग क्या कहते हैं ये आपके सामने हमने बातचीत करवाई है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।